पितृपक्ष का सबसे ज्यादा ताकतवर जो समय है वो है अमावस्या। अमावस्या वैसे ही बड़ी ताकत का नाम है। अमावस्या उस अंधेरे और उजाले के मध्य का ऐसा काल है जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर तिथि है तो उसका नाम अमावस्या है। पितृमावस्या तो वैसे ही हजारों करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है। इस दिन अगर ये सामग्री लेकर ये मंत्र बोल दिया जाए ना तो किसी भी रिश्ते को फेविक्विक से ज्यादा मजबूती से जोड़ा जा सकता है। विश्लेषण, तरीका, मंत्र सब बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको बेहतरीन बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपके रिश्तों में बेहतरीन बनाकर हर हाल में आपको रिश्ता दिला दिया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान एस्ट्रोलॉजिकली होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ नाना, दादा, दादी, काका, बुआ, मौसी, फूफा, दीदी, बहन, भाई, बिटिया, दामाद, बेटा, बहू, किसी भी रिश्ते में दिक्कत हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका में, रिश्ता कोई भी हो, खराब हो जाने के बाद रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है मात्र एक। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभ चुके और ये सब कंटिन्यू है क्योंकि यहाँ सक्सेस रेट 96% है। वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े उपनिषद रिसर्च कर आपको महत्वपूर्ण बात निकाल कर बताई जाती है। मोटी मोटी किताबों से छोटी छोटी बातें आपको निकाल कर आपके मतलब की बता दी जाती है। यहाँ रिश्तों को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे तुम्हें समझा कर हो, बता कर हो, तुम्हारा काउंसलिंग करके हो, तुम्हें पूजा करा के हो, तुम्हें समाधान करा के हो, एस्ट्रोलॉजिकली मदद देकर हो, जैसे भी हो तुम्हें जिताने का काम किया जाता है। भूल मत जाना हम तुम्हारे रिश्ते को ठीक करने के लिए आज बात कर रहे हैं। भूल मत जाना हम तुम्हारे संबंधों को मधुर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भूल मत जाना तुम्हारे घर में खुशियां भरने के लिए हम काम कर रहे हैं। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हें फिर से सजाने के लिए काम कर रहे हैं। दिनचर्या ठीक करके तुम्हें सजाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में फिर से उल्लास लाने का काम कर रहे हैं। फिर से सुखद बयार बहाने का काम कर रहे हैं। हम फिर से तुम्हें तुमसे मिलाने का काम कर रहे हैं। सर्वपित्र अमावस्या ये अपने आप में ऐसी अद्भुत तिथि है जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इस शक्ति के दिन आपको सामग्री में चाहिए दूध, तिल, फूल, इत्र और गंगा जल। एक छोटा सा मंत्र, ये सामग्री का सही उपयोग, सही तरीका, ऐसा करने मात्र से तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध ठीक हो जाएंगे। मैं एक बात कहूं, ये जो पितृपक्ष है ना, ये रिश्तों और संबंधों की प्रगाढ़ता का अलौकिक दर्शन है। जो नहीं है हमारे बीच में हम उनको भी याद करते हैं और उनके नाम पर पूरा प्रयास करते हैं। हम भारतवासी अपने रिश्तों को जन्म जन्मांतर तक याद रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी अगर कहीं रूपरेखा और सबसे बड़ा दर्शन कहीं है तो उसका नाम पितृपक्ष है। दादा, बाबा, नाना, काका, फूफा, कोई ही हमारे पितर जो नहीं है हम उनको इसमें जल देते हैं, तिलांजलि देते हैं, तिलांजलि देते हैं। हम इसमें 3 अंजुल जल प्रदान करते हैं। हम उन्हें श्राद्ध करते हैं, उनके नाम पर गरीबों को भोजन देते हैं, हम ब्राह्मणों को चिबाते हैं, हम दुनिया भर के कृत्य करते हैं ताकि हमारे रिश्ते मजबूत हों। जीवित ही नहीं, मृत लोगों से भी रिश्तों का संबंध बनाए रखने का नाम पितृपक्ष है और यह अलौकिकता है। ज्योतिष का एक सूत्र है इसमें। ज्योतिष कहता है कि तुम्हारी कुंडली में भी पितृदोष होता है, तुम्हारे जीवन में ही नहीं, तुम्हारे ग्रहों में भी पितृदोष आता है। इसलिए पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष जीवन को बड़ा प्रभावित करता है। प्रेम और संबंध
रिश्ता और नियति, तुम्हारा जिस महीने में जन्म होता है उस महीने से कैलकुलेट कर लीजिए जितने महीने के बाद पितरपक्ष आता होगा। आपका जब भी रिश्ता खराब होगा, जितने नंबर पर वो आता होगा, तुम्हारे जन्म वाले दिन के उतने नंबर के बाद वाले तिथि में अथवा उस तारीख में तुम्हारा रिश्ता खराब होगा। जब खराब होगा, ये सब कैलकुलेशन है, ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है। हा? जैसे कोई मुझे पूछ रहा था कि भाई माले में 108 ही क्यों है, तो हमने कहा धरती से सूरज की दूरी आप गूगल कर लीजिए, फिर जो सर्कल है उसको नाप लीजिए, फिर 2 भाग में विभक्त कर दीजिए, अथवा चंद्रमा और धरती का, फिर उसकी परिधि का, उसके सर्कल का सेम नियम इसमें लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको 108 मिलता है। इसके बड़े सारे सूत्र हैं, बड़े सारे कारण हैं, बिना कारण के अध्यात्म में कुछ भी नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा लक्षण है। रिश्ते खराब होने के पहले तुम्हारे बाल झड़ने लगते हैं, तुम्हारा रूप रंग खराब होने लगता है, तुम्हारे से दुर्गंध आने लगती है, तुम्हारे आसपास का माहौल खराब हो जाता है, तुम्हारा दिनचर्या खराब हो जाती है, तुम्हारा स्वभाव खराब हो जाता है, तुम्हें खाने का स्वाद नहीं आता है, तुम्हें घर में अच्छा नहीं लगता है, रात्रि में नींद नहीं आती और बिना मतलब की चीजों में तुम्हारा मन लगने लगता है। ये क्या है? ये राहु का प्रताप है। जब भी तुम्हारी कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति ये आपस में एक साथ होंगे तो दिक्कतें क्रिएट करेंगे, चाहे दृष्टि से, चाहे सामने से, चाहे राशियों से, चाहे जैसे भी संबंध बनाया इन्होंने, आपका रिश्ता खराब हुआ मानो। सप्तमे, षष्टमे, षष्ठेश और एकादशेश, तृतीयेश, द्वितीयेश ये गड़बड़ हुए तो मानो आपका काम खराब हुआ। ज्योतिष के सूत्र हैं, सूत्रों के आधार पर ज्योतिष है और ज्योतिष का अपना एक मतलब है। ज्योतिष अपने तरीके से काम करती है। ज्योतिष कहती है कि भाई एक कैलकुलेशन है और इसका एक कैलकुलेशन का लाभ और हानि है। आज उन्हीं लाभ हानि से बचाने के लिए तुम्हें सॉल्यूशन और समाधान बताने आया हूं। तुम्हें समाधान बताऊं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी। आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है गुरुजी। आपने मेरे प्यार से बात करवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा लगता था मेरे प्यार से बात हो जाए। काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत पैसे ख़त्म किए, कुछ नहीं, मेरा कहीं काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने सोचा चलो इतने लोगों का काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे से मेरा काम गुरुजी आपने समझाया। बहुत बस गुरुजी इतनी आपसे गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे प्यार से मेरी बात करवाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद परमात्मा से तुम्हें हर बार मदद करे और बार बार तुम्हें सफल करे। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं सामग्री में चाहिए दूध, तिल, फूल, इत्र और गंगा जल। ये सामग्री ले लीजिए। इस सामग्री में करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो तिल और फूल है उसे गंगा जल से धो लीजिए। एक बर्तन में, एक मिट्टी के पात्र में दूध भरिए, उसमें थोड़ा तिल डालिए और फिर पुष्प डाल दीजिए। अंतिम में अपने पार्टनर का, अपने प्रियतम का, अपने प्रिय का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने रिश्ते का, बच्चों का, जिन्हें ठीक करना चाहते हैं उनके नाम से इत्र गिरा दीजिए इस बर्तन में। इत्र गिराने के बाद हाथ रखकर दाहिने हाथ से आच्छादित कीजिए, बायां हाथ ऊपर से रखिए और यह मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए। मंत्र क्या है? ओम श्री सर्वपित्र देवताभ्यो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का पूरा मन से, पूरे प्रसन्नता से, पूरे आनंद के साथ 11 बार पाठ कीजिए और मन ही मन अपनी प्रार्थना रिपीट करते रहिए। मन ही मन ये बोलते रहिए कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। ऐसा करने के बाद ये सारी की सारी सामग्री सूर्य को देखते हुए किसी जलपात्र में अथवा कुएं में, बावली में या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। प्रवाहित कर दीजिए मतलब उसी समय सूर्य को देखते हुए हाथ इतना ऊपर उठाइए कि जल की धार और सूर्य की किरणें आपस में टकराएं और आप पर पड़े। ऐसा करने से आपका लाभ होने लगेगा। आपके आधे अंग में, अर्धांग में आपका प्रियतम विराजमान है, आपका पति विराजमान है, आपकी पत्नी विराजमान है, आपको चाहने वाले विराजमान है। इसलिए अपने शरीर पर वो सूर्य की किरणें पड़ने दीजिए और परिवर्तन होने दीजिए। एक बार करके देखिए। जब एक बार कोई किसी को याद करे तो हिचकियां आती हैं, तो सूर्य की किरणें इस सामग्री से अभिमंत्रित किए हुए जल से पड़कर तो तुम पर पड़ेंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोच कर विचार कर देखिए। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से उपाय करें, आपको तत्काल लाभ होगा, संदेह नहीं है इसमें। पूरे मन से करना, खूब अच्छे से करना, तुम सफल होने वाले हो। तुम
मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में, हर परिस्थिति में। तुम चिंता नहीं करना, तुम्हें रोना नहीं, बिलखना नहीं, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। ये समाधान नहीं है। समाधान प्रसन्नता है, समाधान तटस्थता है, समाधान दृढ़ता है। अडिग हो जाइए, जो पाना है वो पाना है, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हर हाल में जीतेंगे। लेकिन डरना, भयभीत होना, परेशान होना नहीं है। अपने को मजबूत कीजिए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब कर लो, हाँ, बेल आइकन भी दबाओ, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाओ। तुम्हारी वो बाकी की चीजें, फिल्में और इधर उधर की वो चुटकुले पुटकुले और हंसने गाने रोने वाली चीजें कोई देखे और उससे कुछ लाभ हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये वीडियो अगर किसी के जीवन में परिवर्तन ले आया, तुम सच मानना किसी का जीवन बच सकता है, किसी की लाइफ बच सकती है। बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, कई लोगों तक पहुंचाओ, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करो। पता न जाने किसके जीवन में क्या परिवर्तन हो जाए और किसको लाभ हो जाए और उसका फल तुम्हें, उसका पुण्य तुम्हें मिल जाए। बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, टीम बड़ी मेहनत करती है, बड़ा काम करते हैं लोग, बड़ी भारी व्यवस्था करनी पड़ती है। खूब मन से हम लोग इस पर मनोयोग से काम कर रहे हैं। तुम्हारा थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब मिलता है तो इससे मनोबल बढ़ता है। करते रहना, ये संबंध है, संबंधों को मधुर बनाए रखो। जो प्रेम गली में गए ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। क्या पता उन्हें। इजाजत, कल फिर आपको जब 2 और 2 4 होंगे तो हम फिर मुलाकात करेंगे, फिर हम लगातार होंगे और फिर तुम्हारी समस्याएं तार तार होंगी, आपके करतार होंगे, आपके सरतार होंगे। खूब आनंदित रहे, मुस्कुराएं, सुंदर बने, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पिए, अपना ख्याल रखें। हर स्थिति में गुरुदेव और महादेव तुम्हारे ऊपर कृपा निधान में है।